संसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर सिर्फ अर्थ को ही चाहता है और वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके अंदर धन का महत्व ज्यादा होने से वो उदार नहीं होता, हालांकि महान कृपण होता है। सो उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता, इसीलिए उसमें कृपणता नहीं होती, हालांकि उदारता होती है। सो उसको भगवान ने यहां उदार कहा है, और यहां उदार भाव का मतलब है त्याग। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार मतलब भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, ये उनका त्याग है, इसीलिए वो सभी उदार हैं। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर खुद ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को नाम मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें अगर कामना रह जाए तो वो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें अगर कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वो भगवान को ही प्रिय होता है, क्योंकि वो मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहां उदार कहा है, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है, और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि ना होने के कारण और कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। मतलब है कि सब में भगवत बुद्धि ना होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्व ज्ञानी की ब्रह्म से तत्विक एकता अर्थात समद्धता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता मतलब सदमर्ता, इसमें जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, ऐसे वो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है, और अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वो दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, सो वो परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वो ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है, और स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है। परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता मतलब आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसीलिए भगवान ने कहा है ज्ञानित्वात्मैव मे मतम। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में अपनी स्वतंत्र सत्ता जो सत्ता है, अहंता है, वो कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, हालांकि सिर्फ भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। ये आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के द्वैत से भी सुंदर है। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहां गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है, और अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति हैं। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता खुद होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में खुद दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में खुद दृढ़ स्थिति होती है।